राजस्थान में राजपूत समाज सियासत का केंद्र बिंदु है। एक जमाने तक राजस्थान या राजपूताना में राजे रजवाड़े का ही शासन था। आजादी के बाद लोकतंत्रात्मक राज्य में राजपूत समाज के नेताओं ने चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का काम किया। पिछले चुनाव में राजपूत समाज से बीजेपी ने 26 प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस की तरफ से 16 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। एक बार फिर से राजपूत समाज ने ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति में ऐसा कहा जाता है, जनसंघ और बीजेपी की जड़ों को जमाने में राजपूत वर्ग के नेताओं का अहम योगदान रहा। एक वक्त था जब राजपूत समाज के नेताओं को बड़ी तादाद में टिकट मिलते थे। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2008 से लेकर 2018 तक के चुनाव में राजपूत चेहरों को टिकट देने में बीजेपी ने कमी रखी। 2008 के चुनाव में 29 राजपूत नेताओं को टिकट मिले। 2013 के चुनाव में 28 राजपूत चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिए और जीत 23 राजपूत नेताओं को मिली। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 26 राजपूत चेहरों को बीजेपी का टिकट मिला और 10 नेताओं को जीत नसीब हुई। इसमें भी ज्यादातर वो चेहरे थे जो कांग्रेस के राजपूत चेहरों के सामने पस्त हो गए। 2008 के चुनाव में 19 राजपूत नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया और 7 जीते भी। 2013 में कांग्रेस ने 14 राजपूत चेहरे मैदान में उतारे और जीत 2 नेताओं को मिली। 2018 के चुनाव में हाथ के निशान पर 16 चेहरे उतरे, इनमें से 8 को जीत और 8 को हार मिली। 2018 के चुनाव में बीजेपी से जीतने वाले राजपूत नेताओं की बात करें तो बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, चूरू से राजेंद्र राठौड़, विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी, आसीन से जबर सिंह सांखला, बाली से पुष्पेंद्र सिंह, सिवाना से हमीर सिंह भायल, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह आक्या, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़, लाडपुरा से कल्पना देवी और आसीन से रावणा राजपूत जबर सिंह सांखला जीते थे। कांग्रेस से कोलायत से भंवर सिंह भाटी, श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरीवास, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, शेरगढ़ से मीना कबर, वल्लभनगर से गजेंद्र सिंह शक्तावत, सांगोल से भरत सिंह कुंदनपुर, जोधपुर शहर से रावणा राजपूत मनीषा पवार ने जीत दर्ज की। आखिर इस बार राजपूत समाज को कितनी तरजीह मिलेगी, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। राजपूत समाज दोनों प्रमुख पार्टियों से इस बार ज्यादा प्रत्याशियों को टिकट की मांग कर रहा है। इस बार प्रताप फाउंडेशन ने दोनों ही दलों से ज्यादा टिकट मांगे हैं। प्रताप फाउंडेशन संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह तक अपनी बात पहुंचाई और अभी तक जारी की गई सूची पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही आगामी सूचियों में राजपूत समाज का ध्यान रखने की बात कही। कांग्रेस में भी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के मार्फत आलाकमान तक बात पहुंचाई गई। समाज की नाराजगी थी, आपको कारण बताऊं। देखो, भीलवाड़ा, झुंझुनू, अलवर, करौली, धौलपुर जो राजपूत आबादी वहाँ है, एक भी टिकट नहीं मिली पूरे जिलों में। सीकर, जालोर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि ऐसी करीब 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सिर्फ जिले हैं जिसमें सिर्फ एक टिकट मिली। हाँ, तो नाराज़गी तो ये थी कि हमारी मतलब जो हम इनके साथ बैठे हैं कि भाई तुम्हें छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं और आप हो जो हमारी परवाही नहीं करते हो। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त आनंदपाल, चित्तर सिंह फैक्टर, राजमहल पैलेस होटल, पद्मावती फिल्म, मानवेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना समेत कई मसले ऐसे रहे जब राजपूत समाज ने कांग्रेस का साथ दिया। आनंदपाल रावणा था, लेकिन राजपूत संगठन एनकाउंटर के खिलाफ खड़ा हो गया। राजपूत और रावणा वर्ग एक जाचम पर आ गए। नतीजा, शेरगढ़, कोलाय जैसी सीटों पर समाज ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस के राजपूत को वोट दिया। भाटी, राव राजेंद्र सिंह, बाबू सिंह राठौड़, राजपाल सिंह शेखावत सरीखे नेता चुनाव हार गए और जो जीते वो अपने दम पर जीते। एक बार फिर से बैटल ऑफ राजस्थान में राजपूत समाज ने दोनों पार्टियों से टिकट की मांग की है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।